वहां पे साथ दीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं जाते हैं। और बहकावा वाले जो नेता है, जो घूसखोर नेता सब है, जो सिर्फ जो है वो कागज प्रक्रिया पे क्या करते हैं, भाई खाना तैयार करके भेज देते हैं, विकास कुछ हो या नहीं, पंचायत का रुपया वापस चल जाता है हमारे और विकास नहीं हो पाता। क्यों भाई? इसी के लिए मान लीजिए हमारे ये जो प्रखंड बीडीओ पदाधिकारी है, डीएम साहब है, इसी के लिए पैसा देते हैं क्या? इसलिए हम अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन देते हैं, धन्यवाद देते हैं डॉक्टर अमन बाबू को कि इस तुल हमको समझे और माइक थमाए। मैं आगे साथ जरूर दूंगा, ये विश्वास के साथ कर रहा हूँ। धन्यवाद। अब हम सीधे तौर पर आज के इस मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में आपके बीच चंद बातें रख रहा हूं। उसके बाद हमारे कई अभिभावक हम लोगों के बीच फिर मार्गदर्शन करेंगे। आज का यह बैठक हरदी को प्रखंड बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। आज का यह बैठक इसी लोरिक धाम में रेफरल अस्पताल निर्माण को लेकर के की गई है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी के पत्र के आलोक में संपूर्ण बिहार में 100 से 150 नए प्रखंड का निर्माण होगा। उस प्रखंड में जिस भी पंचायत में पंचायतों की संख्या जिस प्रखंड में 20 से अधिक होगा, वहाँ एक नए प्रखंड का सृजन किए जाएंगे। सुपौल जिला में सुपौल सदर प्रखंड में 26 पंचायत है, वहाँ भी एक नए प्रखंड बनेंगे। त्रिवेणीगंज प्रखंड में 27 पंचायत है, वहाँ भी एक नए प्रखंड बनेंगे। छातापुर प्रखंड में 23 पंचायत है, वहाँ भी एक नए प्रखंड बनेंगे। हम कहना चाहते हैं कि आप सब सहयोग करिए। सुपौल प्रखंड से जो एक नए प्रखंड का गठन हो, उस प्रखंड का नाम हरदी होगा। हमारी ऐसी सपना है, आप सबों का सहयोग चाहिए। हम ये चाहते हैं कि उस प्रखंड का जो मुख्यालय हो वो अजान में बने। जो अजान से लेकर रामनगर वाला रोड जो है उसमें हम निर्माण करना चाहते हैं। आप सबों का सहयोग चाहते हैं, वहाँ बने। हम चाहते हैं जो नए जो हरदी प्रखंड हो उसमें 14 पंचायत शामिल हो। पिपरा प्रखंड के रामनगर पंचायत, तुलापट्टी पंचायत, फिर हटबरिया, निर्मली, पथरा उत्तर और पथरा दक्षिण पंचायत शामिल हो। और सुपौल प्रखंड के हरदी पूरब, हरदी पश्चिमी, अमहा, लोकहा, एकमा, बीना, करियो, लौट पंचायत, यानी सुपौल प्रखंड के 8 पंचायत और पिपरा प्रखंड के 6 पंचायत को मिलाकर के 14, 8 और 6, 14 पंचायत को मिलाकर के हरदी प्रखंड का निर्माण हो और उसका मुख्यालय अजान में हो। ये हम सपना चाहते हैं, ऐसा हम चाहते हैं साथियों। कुछ लोग दिग्भ्रम फैला रहे हैं जो गरीबों को भगा दिया जाएगा। किसी भी गरीब को भगाया नहीं जाएगा, गरीब को बसाया जाएगा। हरदी पूरब और पश्चिमी में इतनी जमीन है जिस जमीन में प्रखंड का भी निर्माण हो जाएगा और रेफरल का भी अस्पताल का निर्माण हो जाएगा। किसी गरीब को भगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को हटाने की भी जरूरत होगी तो गरीब का तो दिल बहुत बड़ा होता है, गरीब छोड़ देंगे। अमीर ही छोड़ने में दिक्कत करता है, उसको लगता है हम कैसे छोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी गरीब को भगाया नहीं जाएगा, गरीब को बसाया जाएगा। गरीब का पर्चा भी बनेगा, गरीब को रहने के लिए आवास भी मिलेगा, अन्य सुविधा भी गरीबों को मिलेगी। साथियों, जनमत संग्रह अभियान चल रहा है। आम आवाम जनता के समर्थन लेने की बात हुई है। अजान को सबसे ज्यादा जाग के रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रखंड बनेगी तो अजान के जमीन की कीमत आसमान सोना छू जाएगी। समझ लीजिए, जिस जमीन की कीमत 1 लाख रुपया है, प्रखंड बनते ही उसकी कीमत 10 लाख रुपया हो जाएगा। आप समझ लीजिए। आज हम साग सब्जी बेचने के लिए सिंहेश्वर, मधेपुरा, त्रिवेणीगंज और सुपौल का चक्कर लगाते हैं। कल दूसरे पंचायत के लोग यहाँ चक्कर लगेंगे साग सब्जी बेचने के लिए। सैकड़ों दुकानें खुलेगी, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी जाति प्रमाण पत्र के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए, भूस्वामी प्रमाण पत्र के लिए, पेंशन के लिए,
उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, राशन कार्ड में नाम जोड़ाने के लिए, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ाने के लिए आप दर दर भटकते हैं सुपौल, लेकिन सुपौल नहीं भटकना पड़ेगा। आप अपना काम धाम करते हुए प्रखंड जाइएगा और आपका काम होगा। हम चाहते हैं ऐसा ही प्रखंड बने। कुछ लोग इसमें आपत्ति लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ प्रखंड बन के क्या होगा। प्रखंड इसलिए आपको हमने स्पष्ट तौर पर कहा, जो प्रखंड बनने से इस शत की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। हमने एक और योजना पर काम करना शुरू किया है। हम चाहते हैं जहाँ पे वीर लोरी का अखाड़ा था, वहाँ पे एक लोरी और गंठा फिजिकल कॉलेज भी बनने का काम करें। हमारा ऐसा प्रयास कल से शुरू हुआ है। आप कल के अखबार में देखे होंगे 3 यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से फैसला लेकर किया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होगा, मेडिकल यूनिवर्सिटी होगा, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी होंगे और तीनों के चांसलर माननीय मुख्यमंत्री महोदय होंगे। जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी होंगे उनके 25 कॉलेज के नए निर्माण होंगे। तो 38 जिला है, तो मधेपुरा में यूनिवर्सिटी है ही, सहरसा में कई कॉलेज है ही। तो हम चाहते हैं कोसी में भी जो एक कॉलेज बने, जो योग कॉलेज होगा, खेलकूद का महाविद्यालय होगा, वो लोरी और गंठा जी के नाम पर यहाँ फिजिकल कॉलेज बनने का काम करे। हम ऐसा सपना देखते हैं। इसके दिशा में हमने कल ही देखा अखबार में, और कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने पत्र लिखा कि कोसी प्रमंडल में एक जो नए कॉलेज होगा वो लोरी और गंठा के कर्मभूमि पर होना चाहिए। हमने ऐसा प्रयास किया है। रेफरल अस्पताल हम देखते हैं, जिसके पास संसाधन है वो तो अपने पेशेंट को लेकर चले जाते हैं सुपौल, पटना और दिल्ली, लेकिन जो गरीब गुरबा है उनके पास तो कोई संसाधन नहीं है। वो अपने बाल बच्चा को कैसे ले जाएंगे सुपौल? रात बिरात को तो नहीं ले जाते हैं, उसमें उसको मौत का सामना करना पड़ता है, कई तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं अपने इलाके में एक रेफरल अस्पताल बनने का काम करें। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो लोरी धाम बना रहे हैं, हो सकता है दुर्गा स्थान को खत्म कर देगा, हरदी को खत्म कर देगा, अजान को खत्म कर देगा। हम किसी को खत्म नहीं करने जा रहे हैं, न किसी को खत्म करना मेरा मकसद है। हमने इस बड़ा घेरा को लोरी धाम नाम दिया है, जिसमें चौघारा भी शामिल होगा, हरदी के कुछ हिस्सा भी शामिल होंगे, दुर्गा स्थान भी शामिल होंगे और अजान भी शामिल होगा। सब गांव भी रहेगा। आज सुपौल बन गया है तो क्या विद्यापुरी खत्म हो गई? गौरवगढ़ खत्म हो गया, झकराही खत्म हो गया, चकला निर्मली खत्म हो गया? सब है, लेकिन उससे बड़ा घेरा सुपौल का बना है। उसी तरह हम लोरी धाम का एक बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं, जो आने वाले समय में लोरी धाम केवल इस इलाके और इस गांव को ही नहीं, इस राज्य को दिशा और दशा देने का काम करे। यहाँ की रोशनी राज्य और देश में फैलने का काम करे। यहाँ एक न्यायप्रिय शासन हो, यहाँ एक के लोग, हर आदमी अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला हो, हर आदमी पूंजीपति के खिलाफ लड़ने वाला हो, हर आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला हो, हर आदमी अन्यायी और पापी के खिलाफ लड़ने वाला हिम्मत बने। हम ऐसा लोरी धाम बनाना चाहते हैं। हम इस रूप में लोरी धाम को बाजार बनाना चाहते हैं। आप हरदीगढ़ एक बाजार था जो उत्तर बिहार का एंगल पॉइंट बना था, आइकॉन हुआ करता था। लोग उत्तर प्रदेश से लेकर के झारखंड और उड़ीसा तक के लोग हरदी बाजार में आते थे। आज क्यों नहीं आ रहा है? हम चाहते हैं वैसा ही इसको शहर में तब्दील करना चाहते हैं। हरदी, चौघारा, रामनगर, हटबेड़िया, आजान, दुर्गा स्थान को शहर के रूप में हम देखना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से प्रखंड के दिशा में हमने कदम रखा है, रेफरल अस्पताल के दिशा में कदम रखा है और लोरी की गंठा फिजिकल कॉलेज की दिशा में कदम रखा है। आपका केवल सहयोग हमें चाहिए साथियों। रेफरल अस्पताल के लिए जो मापदंड है वो तमाम मापदंड हरदी जो प्रखंड के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं वो पूरा करता है। उसके लिए प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी चाहिए, तो हम 11 किलोमीटर दूरी पर हैं। उसके लिए 2 एकड़ जमीन चाहिए, तो उससे कई गुना अधिक हमारे पास जमीन है। उसके लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चाहिए, तो ये मां वन दुर्गा का पवित्र भूमि है और लोरी का कर्म भूमि है। इससे बड़ा इतिहास और किसी भी इलाके में किसी गांव का नहीं है जितना हम लोगों का इतिहास और पृष्ठभूमि है साथियों। इसलिए साथियों, हर दृष्टि से, हर माने में यह स्थान उपयुक्त बैठता है। अब कहिए, जब बैठता ही है तो फिर ये सभा करने की क्यों नौबत हुई?
जनमत संग्रह अभियान चलाने की क्या जरूरत हुई? मैं इसलिए जगा रहा हूं जो सबसे पहले मधेपुरा, सहरसा से भी पहले मधेपुरा जिला बनता नहीं बना, सहरसा बन गया साथियों। यही बगल में तुम्हारा के लोग प्रखंड के बनने के खुशी में मिठाई खा रहे थे, तुम्हारा प्रखंड नहीं बना, पिपरा जाके बन गया। इसलिए आप जगे रहिए तो प्रखंड हरदी में ही बनेगी। आप सो जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? आंख बंद और डिब्बा गायब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ साथियों। आइए ललित, हम लोगों के बीच ललित भैया और किसान गौरव से सम्मानित हमारे अभिभावक भगवान बाबू आए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं, इतिहास वही व्यक्ति लिख सकता है, वही समाज लिख सकता है जो अपना इतिहास को कायम रखता है, जो अपना इतिहास को याद रखता है। तो हमारा जो इतिहास है, हमारा जो अतीत है, वो गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ से वीर लोरिक उत्तर भारत में डंका के चोट पर अन्याय के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, झूठों के खिलाफ, पाखंडी के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ लड़ने का काम किया। हम लोग उसी धरती के हैं, तो हमें अपना इतिहास याद रखने की जरूरत है। कुछ लोग ये कहते हैं जो अमन जी राजस्व क्यों बना रहे हैं, तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, हरदी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सभा में, हरदी का जो अस्तित्व है, हरदी का जो गौरवशाली इतिहास है, हरदी की जो मर्यादा है, वो सदैव कायम रहेगी, उस पर कोई आंच नहीं आएगा। भागलपुर जिला से फूट करके सहरसा जिला बना, क्या भागलपुर का अस्तित्व खत्म हो गया? सहरसा जिला से फूट करके सुपौल जिला बना, क्या सहरसा का अस्तित्व खत्म हो गया? कहीं का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, अस्तित्व तो बढ़ता है। सहरसा जिला से फूट करके सुपौल बना, सहरसा परमंडल हो गया। भागलपुर जिला से सहरसा बना, आज भागलपुर एजुकेशन हब हो गया, शिक्षा का केंद्र बन गया। अगर बिहार में 2 शिक्षा केंद्र के रूप में अभी के वर्तमान स्थिति में जागृत केंद्र है, एक पटना है तो दूसरा भागलपुर का ही नाम आता है। साथियों, याद रखना चाहिए। हम राजस्व को अजान को बनाना चाहते हैं, हम राजस्व को चौघारा को बनाना चाहते हैं, हम राजस्व को लोरी धाम को बनाना चाहते हैं और राजस्व गांव बिशनपुर को बनाना चाहते हैं। यह भी मेरा स्पष्ट उद्देश्य है। आज अगर सबसे ज्यादा झगड़ा है भाई भाई के बीच, अपने पड़ोसी के बीच, तो जमीन को लेकर के है। अगर हमारा राजस्व गांव होगा तो हमारा सेंटर पॉइंट नजदीक होगा, हमारा सेंटर पॉइंट नजदीक होगा तो जिस जमीन को नापने में 10 दिन समय लगता है, 1 दिन में फैसला होगा। 10 दिन का जो आपका अमीर से पैसा लेता है, 1 दिन में आपका फैसला होगा। इसलिए हम राजस्व को बनाना चाहते हैं और यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं, 2025 में हम चाहते हैं जो हरदी भी अलग स्वतंत्र पंचायत के रूप में हो जाए और चौघारा भी स्वतंत्र पंचायत के रूप में हो जाए। और फिर उस समय हम आप लोगों से जनमत संग्रह लेंगे। आप लोगों की इच्छा होगी तो अजान, दुर्गा स्थान और बिशनपुर को मिला करके लोरी धाम पंचायत बनाने का काम करेंगे, या अजान और बिशनपुर पंचायत बनाने का काम करेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस रूप में पंचायत स्वीकार करेंगे। लेकिन आपका स्वतंत्र पंचायत के रूप में 2025 में बनेगा। लेकिन अभी अगर अजान को राजस्व को नहीं बना देंगे, दुर्गा स्थान को राजस्व को नहीं बना देंगे, बिशनपुर को राजस्व को नहीं बना देंगे, तो आपका पंचायत स्वतंत्र रूप से आपका पंचायत कभी नहीं बन सकेगा। कहीं ना कहीं आप चौघारा के पार्ट में रहेंगे, या हरदी के पार्ट में रहेंगे, या आप रामनगर के पार्ट में जुड़ जाएंगे। हम ऐसा दुर्दशा नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपना वजूद, अजान का भी अपना वजूद हो, अजान भी अपना स्वतंत्र पंचायत के रूप में रहे, अजान भी अपना गौरवशाली इतिहास लिखने का काम करे। हम ऐसा चाहते हैं, हमारी सपना ऐसा है साथियों। कुछ लोग इसलिए हम कहना चाहते हैं, समाज के लिए लड़िए। जो समाज के लिए लड़ नहीं सकते हैं तो बोलिए, जो लड़ रहा है उसके पक्ष में बोलिए। आप बोल भी नहीं सकते तो उनके पक्ष में लिखिए। आप लिख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते, तो जो लड़ रहा है उसका मनोबल मत तोड़िए, क्योंकि आप सोए हुए हैं, वो आपके हिस्सा की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए कम से कम पीछे में भी उनका आप साथ देने का काम करिए। हम मानते हैं जब देश आजाद होने की कड़ी में था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो पूरा भारत जग चुका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल
ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत नहीं जगह है, भारत के कुछ लोग जगह है। जब उन्होंने सर्वे किया तो 32% ही महज लोग देश के जगे हुए थे और बाद बाकी 68% लोग सोए हुए थे। 68% लोग ये कहते थे अंग्रेज है ठीक है। इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं, आप जगिए। केवल 32, 35, 40, 20 से नहीं होगा, आप जगिए। सुभाष चंद्र बोस तो कहते थे तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। हम कहते हैं आप अपना बहुमूल्य समय दे दीजिए, आप मेरा साथ दे दीजिए। हम यहाँ प्रखंड बनाने का काम करेंगे, रेफरल अस्पताल बनाने का काम करेंगे, एक लोरी गांव का जो सपना है उसको साकार करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगले वक्ता के रूप में हम आग्रह करेंगे ललित भैया से, जो हमारे सहायक शिक्षक हैं, उनसे आग्रह करेंगे वो अपनी वाणी व्यक्त करने की कृपा करें।